एस्पायरेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल व्हाइट बोर्ड। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज आ गए हैं हम एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। आप बने हमारे साथ इलेक्ट्रिकल व्हाइट बोर्ड चैनल पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लेलिस्ट पे जाके आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है जो जेई इलेक्ट्रिकल के एस्पायरेंट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं और बहुत सारा कंटेंट आगे अपलोड होने वाला है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक शॉर्ट टॉपिक लेके आए हैं एंड वो है वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल, जो जनरली हम बीडब्ल्यू सर्किट्स में अप्लाई करते हैं या क्वेश्चन उनसे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि वोल्टेज डिवीजन होगा कब? जब दो रेजिस्टेंस या दो से अधिक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तभी वोल्टेज डिवाइड होती है। पैरेलल में तो सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज होती है। सो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वी वांट टू कैलकुलेट वोल्टेज इन अ गिवन रेजिस्टेंस। हमारे पास दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और हमें किसी एक के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तब हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, अगर मान लीजिए वोल्टेज डिवीजन रूल हमें अक्रॉस मतलब एक रेजिस्टेंस है R1, उसके अक्रॉस निकालना है, R1 R2 है जैसे यहाँ पे, तो हमें R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, कितना वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम R1 को ऊपर रखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, और जो बाकी के रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 है यहाँ पे, तो उनको नीचे रखेंगे। R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको इनसे इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज अक्रॉस R1 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, मान लीजिए हमें R2 के अक्रॉस निकालनी, तो R2 को ऊपर रख देंगे और R1 प्लस R2 नीचे इंटू V, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस R2 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें मान लीजिए 3 या 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, उसने 3 या 4 रेजिस्टेंस जब उसने दिए हैं, तो हम क्या करना है, हमें जो गिवन रेजिस्टेंस है उसको छोड़ के बाकी को आप सॉल्व कर लो, बाकी का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बना लो। मान लीजिए यहाँ पे हमारे 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 5, 10 और 15, और हमें क्या है 10 के अक्रॉस निकालनी है वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, 5 और 15 सीरीज में उनको जोड़ के 15 बना लेंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हुए, एक तो 15 और एक 10, तो 10 के अक्रॉस हम इजीली निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब वो ये हुआ, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमें डिराइव करनी है उसको हम नहीं छेड़ेंगे और बाकी के अदर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, फिर हम अपना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, जैसे कि तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे, 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम। ठीक है, अब हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम के, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 2 और 5 को। अब 2 और 5 सीरीज में है तो यहाँ पे 7 ओम हो जाएगा, है ना। हम एक 2 रेजिस्टेंस मतलब हमें 2 रेजिस्टेंस बनाने। स्टेप 2 में क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम कैसे निकालेंगे। नाउ वी हैव 2 रेजिस्टेंस, पहला है 3 ओम फिर 7 ओम, इक्विवेलेंट कर लिया हमने, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 10 मतलब ओवरऑल हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 7 हो जाएगा 10 इंटू 10, तो यहाँ पे 3 वोल्ट इसका इजीली आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप अगर समझने में प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हैं, वैसे इतना टफ कोई टॉपिक है नहीं। अच्छा, करंट डिवीजन रूल की बात करते हैं। तो करंट डिवीजन, अगर आपने वोल्टेज डिवीजन रूल कवर कर लिया तो करंट डिवीजन आप इजीली कर लेंगे। कैसे, देखो, करंट अक्रॉस R1 वही सेम है। अच्छा, करंट डिवीजन रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, बिकॉज करंट डिवीजन होता ही पैरेलल में है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तभी उनके बीच में जो करंट है उसका डिवीजन होता है। तो करंट अक्रॉस R1 निकालना, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि जिसके अक्रॉस करंट निकालना उसको ऊपर नहीं रखना, उसके अपोजिट वाले को ऊपर रख दो। पहली बात तो ये, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट 2 बनाने हैं। ठीक है, 2 बनाने हैं और जिसके अक्रॉस निकालना है उसको ऊपर नहीं रखना। हमें यहाँ पे R1 के अक्रॉस निकालना, हमने R2 को ऊपर रखा और नीचे R1 प्लस R2 इंटू I कर देंगे। इसी प्रकार करंट अक्रॉस अगर हमें R2 के निकालना है तो हम क्या करेंगे, R1 को ऊपर रखेंगे, R1 प्लस R2 इंटू I कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल इजीली एनालाइज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। सो थैंक्स।